हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा, पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें येंचू और लेडी मू को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू और येंचू की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट स्टार्ट हो गई होती है और येंचू काफी ज्यादा अटैक करती है वहाँ पर लेडी मू के ऊपर। लेडी मू कहने लगती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। तभी हम देखते हैं जो येंचू होती है वो कहने लगती है कि आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी जाएगी और मैं तुम्हें यहीं पर ही आज डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लेडी मू को देखते हैं जो कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें हल्के में ले रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूंगी जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो येंचू होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ येंचू ने लगती है कि रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। मगर वहीं पर ही लेडी मू से कहती है कि ठीक है देखा जाएगा। ये कहते ही वहाँ पर लेडी मू अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर और डेविल पावर्स की मदद से वहाँ पर येंचू को दूर फेंक देती है। जैसे ही वो येंचू को पीछे की तरफ फेंकती है वो कहने लगती है कि देखो मैंने तुम्हें मौका दिया था मगर तुमने खुद ही मुझसे फाइट करने को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो येंचू होती है उसे भी गुस्सा आ चुका होता है। तभी येंचू कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी पावर से डर गई हूँ और तुम इस फाइट की विनर हो। ऐसा नहीं होने वाला। अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ ये तुम जिंदगी भर याद रखोगी। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक को यूज करती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस लेडी मू के ऊपर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और जैसे ही वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है भी उस फॉर्मेशन से एक एनर्जी निकलती है जो सीधा लेडी मू के ऊपर अटैक कर जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि उस एनर्जी से लेडी मू बिल्कुल भी नहीं डरती और उस एनर्जी को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करके कहने लगती है कि तुम्हारी एनर्जी में तुम पर ही वापस रिटर्न करने वाली हूँ। मगर वहाँ पर जो येंचू होती है वो कहती है कि अब जो मैं तुम पे फॉल ऑफ गॉड अटैक करने वाली हूँ से तुम नहीं बचोगी। ये कहते ही वहाँ पर येंचू वहाँ पर उस फॉल ऑफ गॉड अटैक का यूज कर देती है लेडी मू की तरफ, जहाँ लेडी मू कहने लगती है कि मैं तुम्हारी डेथ को अपने हाथों से लिखना नहीं चाहती थी, मगर अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहते ही वहाँ पर हमें लेडी मू को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से से आगे बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उस अटैक को पहले तो वहाँ पर डिस्ट्रॉय करती है और तभी वो सीधा जैसे ही येंचू के पास पहुंचती है वो येंचू से कहने लगती है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी दफा इग्नोर किया मगर तुमने मुझ पर इतना ज्यादा अटैक किया, अब बताओ मेरी एक ही स्वॉर्ड है तुम्हारी जान, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही सेकंड में तुम्हारी जान ले सकती हूँ। बात सुनते ही वहाँ पर हम येंचू को देखने लगते हैं, जहाँ येंचू कहती है कि मार डालो, वैसे भी जैसे तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी आज भी मुझे मार डालो। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लेडी मू होती है वो कहने लगती है कि देखो येंचू, अगर तुम मेरी एक एनिमी भी बन जाओ तो तब भी मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं तुम्हारा मर्डर अपने हाथों से करूं। हमारी दोस्ती काफी ज्यादा पुरानी है और तुम मुझे सबसे अच्छी दोस्त ली इस डोमेन में और मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं तुम्हें मारूं। मगर तुमने मेरे पर अटैक किए, मैंने तो सिर्फ अपना डिफेंस किया। तुम मेरी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी और अभी मेरी दोस्त हो, लेकिन ये बात तुम समझ ही नहीं पा रही। बात कहते ही वहाँ पर हम येंचू को देखते हैं, जहाँ येंचू कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और इस तरह के झूठ मैंने काफी दफा सुने हुए हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर लेडी मू कहने लगती है कि नहीं येंचू, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और तुम वाकई में मुझे पसंद हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो याद होगा कि जब हमारी मुलाकात हुई थी तब मैंने तुमसे हारमोनियम बजाना भी सीखा था और मैं उसको अकेले अकेले बैठ के प्रैक्टिस भी करती हूँ ताकि तुम्हारी मैं यादों से निकल सकूँ। मुझे तुम्हारी काफी याद आती है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो येंचू होती है वो भी पास्ट को याद करने लग जाती है और कहती है कि लेडी मू वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, मुझे वो सारी बातें याद है मगर काफी ज्यादा लेट हो चुका है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो येंचू होती है वो वहाँ पर लेडी मू की उस स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और पकड़ के अपने पेट के अंदर घूम देती है, जहाँ हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड घूमने के बाद वहीं पर ही जो येंचू होती है वो गिर जाती है और वहीं पर ही मर जाती है। तभी लेडी मू वहाँ पर काफी हंसती है और कहने लगती है कि अगर मेरी यहाँ पर एज अ गार्डियन ड्यूटी नहीं होती तो मैं यहाँ पर रुकती और तुम्हारे मौत का शौक मनाती, मगर मुझे इन चीजों की अब आदत हो चुकी है। यहाँ तक कि मेरे इतने करीबी मरे हैं मेरी आंखों के सामने, अब मुझे किसी भी चीज का दुख नहीं होता। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें जिंदा रखने की काफी ज्यादा कोशिशें की मगर तुम्हें ही अपनी आप को मारना था, तो आज तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही ली। मैंने तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं किया। अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो मैं काफी टाइम पहले ही मार देती, लेकिन मैंने तुम्हें एक चांस दिया अगर तुम्हें यही मंजूर था। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी बॉडी को वापस से रिकारनेट करके तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी में ला सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि तुमने अपनी जान को लेना खुद ही चूज किया है। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही वहाँ देखते हैं कि लेडी मू उसकी एनर्जी को भी गेन कर लेती है और उसकी जो
बॉडी होती है उसे भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। कहते ही वहाँ पर लेडी मू काफी ज्यादा ही इमोशनल भी हो चुकी होती है और खड़ी भी होती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक आवाज आती है जो कहने लगती है कि फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया, तुम मारी जाओगी। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू की पीठ से भी कोई वहाँ पर स्वॉर्ड को घूम देता है और तभी हम देखते हैं कि वो तो हमारा हीरो लुयांग होता है। मगर वहाँ पर जो लेडी मू होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर लुयांग को पीछे की तरफ फेंक देती है, जहाँ वो कहने लगती है कि अगर तुम में जरा भी हिम्मत थी तो मेरे सामने आते ऐसे पीठ पीछे वार किया तुमने। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि तुम मेरी एनिमी थी और मैंने तुम्हें जिस तरीके से भी मारा ये मैटर नहीं करता, बस मेरा इतना ही काम था कि मैंने तुम्हें मारना था, मेरी और तुम्हारी फाइट थी। बात सुनते ही वहाँ पर जो लेडी मू होती है वो कहने लगती है कि इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं मार सकते और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इस फाइट को जीत चुके हो, ऐसा नहीं होने वाला। ये कहते ही लेडी मू उस स्वॉर्ड को अपनी पीठ से निकालती है और पीछे की तरफ फेंक कर सीधा लुयांग को कहने लगती है कि लुयांग देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मगर तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लुयांग होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और सामने वहाँ पर लेडी मू की एक कॉल एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर लेडी मू कहने लगती है कि मैं भी एक इल्यूजन में फंस चुकी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है मुझ जैसी पावरफुल लेडी एक इल्यूजन में फंस जाए। हम देखते हैं वहाँ पर जो सामने लेडी खड़ी भी होती है वो कहने लगती है कि कभी भी अपने आप को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत फील कराया करो कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझने लगो कि सामने वाला तुम्हें एक मजाक लगे। अगर पर कोई पीछे से भी अटैक कर ले तो तुम्हें उसे भी देखना चाहिए, तुम्हें अपनी आंखों को हर तरफ रखना होगा, इससे तुम एक अच्छे डिसाइपल बन पाओगे, वरना तुम इसे ही आराम से मारे जाओगे। ये कहते ही वहाँ पर देखते हैं कि जो वो सोल होती है वो वहाँ पर एक लॉकेट निकालती है और कहने लगती है कि ये लॉकेट काफी ज्यादा कीमती है, अगर मैं चाहती तो ये तुम्हें दे देती, मगर तुम्हें ये खुद ही नहीं मंजूर और तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लेडी मू होती है उससे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ लेडी मू कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ, अभी मैं तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में बताती हूँ। कहते ही वहाँ पर लेडी मू अपनी स्वॉर्ड को आगे ले जाती है और सीधा अटैक कर देती है अपनी सोल के ऊपर। मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें गोयान लुयांग और वहाँ पर लू को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो एक एनर्जी को देखते हैं और तभी वहीं पर ही जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि हमें सीनियर यून मिल गए हैं, सीनियर यून ये है। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो गुआन होता है वो उस पंछी की तरफ इशारा करता है और कहने लगता है कि ये सीनियर यून के हो सकते हैं, मगर सीनियर यून ये खुद नहीं हो सकते, कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लू होती है वो कहने लगती है कि जो नीचे एक बिग बर्ड खड़ा है मुझे वो सीनियर यून लग रहे हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि हम सीनियर यून तक कैसे पहुंचेंगे, यही सवाल गुआन भी करता है। मगर तभी हम उस पंछी को देखते हैं जो पंछी सीधा अपनी भाषा में कुछ कहता हुआ उस बर्ड के पास बढ़ रहा होता है और तभी हम उस बर्ड को देखते हैं जिसे सीनियर यून कहा जा रहा होता है। वो अपनी बॉडी से एक एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी से वो वहाँ पर लुयांग, गुआन और लू होते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है और हम तभी देखते हैं कि उस अटैक की वजह से लुयांग, गुआन और लू काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। वहीं पर ही वो एक माउंटेन के पास आकर गिरते हैं, जहां हम गुआन को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये तो एक 2 स्टार गॉड किंग की पावर से ये हमारे सीनियर यून इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे सीनियर है, हम यहाँ पर इससे फाइट भी नहीं कर पाएंगे, इसकी पावर तो 2 स्टार गॉड किंग की है, चलो लुयांग यहाँ से हमें चलना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि देखो गुआन, कॉन्फिडेंस रहना होगा और उसकी बॉडी से जो तुम देख रहे हो वो 9 डिवाइन पावर है, अगर वो 9 डिवाइन पावर में गलती से भी छू गई तो वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है और हमारी बॉडी को खत्म कर सकती है, हमें किसी तरह भी बर्ड के ऊपर कंट्रोल पाना ही होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जहाँ गुआन कहने लगता है कि ये तो हमारे सीनियर है, तुम इसे एक बर्ड कैसे कह सकते हो, मगर इतना ही कहने की देर होती है तभी जो वो सीनियर होता है वो ऊपर की तरफ उड़ता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो बर्ड ऐसे ही ऊपर आता है। गुआन उसे देखकर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, मुझे अब समझ आ गई है कि ये हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बर्ड होता है वो भी वहाँ पर अटैक कर देता है और उसी की तरफ वहाँ पर गुआन भी अटैक करता है, लेकिन जो बर्ड का अटैक होता है वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, वो गुआन के अटैक को काफी ज्यादा ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर गुआन वहाँ पर काफी ज्यादा चौंकता है, मगर अब लेट हो चुका होता है, इसीलिए वो बर्ड सीधा अटैक करता है गुआन के ऊपर और तभी हम देखते हैं कि गुआन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा देता है, जिसे वहाँ पर लू और लुयांग भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि लुओ को इस सारे सीन को देखकर बर्दाश्त नहीं होता और वो भी गुआन की मदद करने के लिए हवा में जाती है और दूसरी तरफ हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है और तभी हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर इस बर्ड की सारी पावर्स को एक्सपेक्टेड कर रहा होता है और उसकी एनर्जी के बारे में पता लगा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लुयांग भी आखिर में ये फैसला करता है कि अब मुझे भी
जाना चाहिए, मेरा भी समय आ गया है। ये कहते ही वहाँ पर लुयांग अपनी स्पिरिट को निकाल लेता है और अपनी पूरी बॉडी को उस स्पिरिट में कन्वर्ट करता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस स्पिरिट में कन्वर्ट करता है वो सीधा उस बर्ड की तरफ अटैक कर देता है। वहीं पर ही वो गुआन को बचा लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो जैसे ही गुआन को बचाता है वो गुआन से कहने लगता है कि अभी हमारे पास मौका है, जल्दी से तुम दोनों मिलकर इस बर्ड के ऊपर अटैक कर लो। मगर हम देखते हैं कि जो वो बर्ड होता है वो काफी ज्यादा चालाक होता है, वो फिर से गुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लुओ होती है वो भी अपनी एक स्पिरिचुअल पावर अटैक को रेडी कर लेती है, एक बॉल अटैक को वहां पर यूज करती है। मगर हम देखते हैं कि जो बर्ड होती है वो अपनी चोंच से उस अटैक को दूर की तरफ फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि वो बर्ड सीधा अटैक कर देती है वहां पर लुओ और गुआन के ऊपर। जहां हम देखते हैं कि लुओ और गुआन अब ये समझ ही रहे होते हैं कि अब उनकी डेथ होने वाली है और इसीलिए वो वहां से हिल भी नहीं रहे होते। मगर हम देखते हैं कि जो लुयांग होता है उसे ये समझ आ जाती है कि अब उसे कुछ ही करना होगा। ये कहते ही वहां पर लुयांग अपने आप को हवा में ले जाता है और लुओ को गुआन को वहां से पकड़ के नीचे की तरफ लाता है। वो कहने लगता है कि जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। ये कहते ही वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और वो जो बर्ड होता है वो भी इनके पीछे पीछे आना स्टार्ट हो जाता है। फिर ज्यादा आगे पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जो लुयांग होता है वो समझ जाता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, अब मैं जितना भागूंगा ये बर्ड मेरा पीछा करते करते आखिरकार मुझे पकड़ ही लेगा। ये कहते ही वहाँ पर वो सब रुक जाते हैं। तभी हम उस बर्ड को देखते हैं जो सीधा अपनी चोंच को लेकर अटैक कर देता है वहाँ पर उन तीनों के ऊपर। लेकिन लुयांग वहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और वहीं पर ही वो एक शील्ड भी निकाल लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो जो बर्ड होता है उसकी चोंच जाकर उस शील्ड पर लगती है और वो शील्ड ब्रोक नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि वो बर्ड अपनी पूरी पावर्स लगा रही होती है कि किसी भी तरह वो उस शील्ड को ब्रोक करे। और तभी हम देखते हैं कि जो लिटिल बर्ड होता है लुयांग लोगों के पास, वो बर्ड सामने चला जाता है, अपनी भाषा में कुछ चिल्लाने लगता है। तभी हम लुओ को देखते हैं जो कहती है कि बर्ड तुम मारे जाओगे, ऐसा मत करो। ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।